संजय जी एक सवाल आप उसी में बोल दीजिए कि आप बीजेपी के साथ थे, हैं ओम प्रकाश राजभर जी के बीच में, और माना यह जा रहा था कि आप और राजभर जी और अनुप्रिया पटेल ये बीजेपी में वोट ऐड करेंगे, निषाद समुदाय का वोट, राजभर समुदाय का वोट, पटेल समुदाय का वोट। वो उल्टा गया कि आपके बेटे भी चुनाव हार गए और ओम प्रकाश जी के बेटे भी हार गए चुनाव, और अनुप्रिया जी का भी एक कैंडिडेट हार गया, वो जीती बड़े कम उतने अंतर से नहीं जीती। तो आप लोग क्यों नहीं बीजेपी की मदद कर पाए, जिसके लिए बीजेपी ने आपको इतना आगे बढ़ाया, अपने साथ रखा अपने गठबंधन में? देखिए, ये कहना कि हम बेटा चुनाव हार गया तो मेरा समाज वोट नहीं दिया है, हमेशा कमियां थी तभी हम हारे हैं, कुछ न कुछ गलतियां थी तभी हारे हैं। उसका एक भाई जीत या सीख, नहीं जीत मिली तो सीख मिली है, कौन सी कमियां? मैं जहां हारा हूं 533 बूथ हैं पूरे उस चारों विधानसभा, अब 535 बूथ में से हम 525 बूथ जीते हैं, 5-7 बूथ हारे हैं निषादों के। हम दूसरी जातियों के वोट को ट्रांसफर कराने में, जो मैंने कहा कि जो स्थितियां बनी हैं, पहले से बात है कि अभी आप 2021 में हमारे यहाँ आप सोच सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश चल रहा है कि 2021 में जिला पंचायत का चुनाव था, जिला पंचायत सदस्य निषाद 2 जीते, वो हमारे गोरखपुर में जीत गए, प्रमाण पत्र जिले पर मिल रहा था, और उसे जीते हुए प्रत्याशी को एक अधिकारी ने हरा के अपने संवर्गी को, सपा का संवर्गी था, उसे जो प्रमाण पत्र जारी कर दिया और चुनाव आयोग को साइट पर डाल दिया। फिर हंगामा हुआ, फिर जांच हुआ तो मिला। ऐसे ढेर सारे अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जो पुरानी सरकारों के मंशा के अनुरूप काम करे। जनता के मंशा, चुनाव आयोग है ना, चुनाव ईमानदारी से कराइए, चुनाव सही से कराइए, चुनाव वोट मत खराब करिए। जिस तरीके 18% आबादी निषाद का है, मैं कह रहा हूँ कि जो कमियां, हारने की कमी तो एक को बताना पड़ेगा ना। नहीं तो सीख क्या हुई? अरे सीखा क्या? आप देखिए ना, जैसे मैंने बुलडोजर पर बयान दिया तो आखिर आगे की चिन्हित कौन किया, कौन रेड लाइन लगाया, तो अधिकारी दोषी पाया जा रहा है ना। तो मैं कहें आपका अधिकारी दोषी पाया जा रहा है ना कि चिन्हित किया है आज के दिन में, तो कौन अधिकारी सस्पेंड हुआ? वही होगा ना, जब जो आएंगे उसमें जो उनके जद में आए तुरंत सस्पेंड करना तो ये अन्याय है। जो उसके जद में आएगा वही होगा उसके लिए। ये तो नहीं। अच्छा बताइए, कितना समय लगता है? नाक के नीचे, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है, महीनों से चल रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं, आप कह रहे हो कि अभी अधिकारी की गलती है। भाई रोज पेपर में आ रहा है, रोज हंगामा हो रहा है, समाजवादी पार्टी इन्होंने, हम केवल आपके करीब आ रहे हैं, हम केवल करीब बैठे हुए, केवल अधिकारी की गलती नहीं दे रहा, ये भी एक वजह है। उसके बाद हम लोगों ने, भाई देखिए, हम जो उत्तर प्रदेश में रहा, लोगों ने लगभग चुनाव लड़ा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। जो नैरेटिव चलता रहा उसके हम अगेंस्ट गए नहीं कि ये गलत है उतरकर, क्योंकि जो डाउन लाइन के वोटर थे, जो दलित, जो आरक्षण का सबसे ज्यादा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण का ज्यादा लाभ ले चुके थे, ऐसी जातियों में भय पैदा किया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा तो ये लाभ जो ले रहे हो नहीं मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि अधिकारी भी समाजवादी पार्टी के थे, पूरी जनता उत्तर प्रदेश समाजवादी के साथ थी, चुनाव आयोग समाजवादी के साथ, बीजेपी के नेता समाजवादी के साथ थे, तो आपके साथ कौन था ये बताइए? नहीं है, लेकिन ये जो भी कुछ है, जो कुछ ऐसे लोग हैं, इनके साथ जानते कौन है? भैया, भाभी और भाभी के 3 देवर। लो यही है। अब देखिए वो भी, उनको भी, अच्छा सुनो, वो भी लोग, एक लाइन, लोकतंत्र में जनता के वोट से लोग जीत के आते हैं। ये बोल के अपने आप को बचा लेना कि भैया वो जीत गए और उनके परिवार, अरे टिकट तो सबको मिलती है ना, जिसको जनता जिताती है वो जीतता है। भाई आज मोदी जी कम हारते रह गए, आप लखनऊ हारते रह गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? तो जनता की बात है ना। मोदी जी 1,65,000 पे हारते रह गए और अखिलेश जी 1,72,000 पे कमाल कर दिए। हाँ तो वह है, अरे आप तो 7 लाख से जीत रहे थे, रिकॉर्ड मार्जिन करने वाले थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एआई का जमाना है, हमारी एआई होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी एआई होस्ट सना हूँ। मैं यहाँ बैठे तमाम स्पीकर्स से पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वाकई हटाने की तैयारी हो रही है?
देखिए इसका तो उत्तर जो है आप ही से लेना चाहिए। आप ही बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यही बताएंगे क्या हकीकत है। जी अद्भुत ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वो अपनी पार्टी में तो बता ना पाते कौन छोड़ के जा रहा है। मतलब जमाने से लेके आज तक कांग्रेस उनसे अलग होने जा रही है, चुनाव के बाद वो उनको पता नहीं लग पाया, मगर उन्हें पता होता है कि सीबीआई में मेरे खिलाफ ये केस होने जा रहा है, वहां पर मुझे अधिकारियों ने बताया ईडी वाले ये आने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देश की जनता देख चुकी है, क्योंकि इधर उनके बारे में ये कहा जा रहा, उनके स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहता हूं, कहा गया उनका वजन हल्का हो रहा है। वो हकीकत में क्या है कि वजन नहीं, उनका किरदार हल्का हो रहा है। हर पार्टी के व्यक्ति को अपने पार्टी के बारे में पता रहता है। दूसरे के पार्टी के बारे में कुछ कहना, दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होता। उस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अपने बारे में तो बता ही नहीं पाएंगे। हम जेल जाने वाले हैं, हमारे खिलाफ इतना जांच होने वाला है। इसमें एक बात तो तय है, मुख्यमंत्री बदले या ना बदले, लेकिन इनकी सरकार जरूर बदलने जा रही है, ये तय मानिए आप। भाजपा की एक खास बात है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है, कोर्स करेक्शन करती है, और जिस तरह से वहां मंथन चिंतन हो रहा है वो कहीं न कहीं 2027 में कहीं आपके लिए मुश्किल न बना दे। चिंतन करने की जरूरत आपको है। यहाँ पे जो है यहाँ अब कुछ ना कुछ बात तो सही होगी एआई ने जो पूछा है, नहीं तो अब आज हम यहाँ बैठे ही ना होते यूपी की चर्चा करने के लिए। कुछ तो कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो लग रहा है, कहीं ना कहीं धुआं तो है। तभी मौर्य जी जो है मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, अध्यक्ष जी दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अपने उस नैरेटिव को पर्दे में रखने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, उत्तर प्रदेश में जो विकास का गति रहा है, आप पिछले 6 साल पहले देखें, आज के दिन में देखें, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि विपक्ष के पास बयानबाजी इसी तरीके से ऐसा बोलो कि लोग जनता उनका ध्यान भटका रहे, और जो प्रदेश उनके में और उत्तर प्रदेश के विकास के क्रम में जो कंपैरिजन होना चाहिए वो नहीं हुआ। चूंकि हम लोग खुद ही पहले भी देखे, आज भी देख रहे, जनता भी देख रही है। लेकिन अब चूंकि चुनाव है, कोरोना में पता चला होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में कितनी गरीबी है, और गरीबी तो एक दिन में होता नहीं। एक 70 साल से पिछली सरकारों ने क्या रखा था। समस्या ये है, मैं कह रहा हूँ आज के दिन आप धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ है कि 10 साल की सरकार के बाद भी आप 70 साल के पीछे पड़े। दूसरी बात एक पूरा हो जाए, अभी आपसे पूछेंगे तो सुधांशु जी के प्रवक्ता बीजेपी वाले कहेंगे 15 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी हम देश उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट हो चुका है, 30 लाख करोड़ होने वाला है। भैया 15 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ ऐसा बोलते हैं जैसे 15,000 20,000 की बात करते हो। कहाँ है, किधर है? रोड धंस रही है, मंदिर जैसे प्रभु के मंदिर में भी पानी टपकने लगा। सोचो आप, तो भ्रष्टाचार कहाँ तक व्याप्त है? तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कहाँ है, या ये भी डका लिए गए हैं? कम से कम पता तो चले। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव के तर्ज पर नहीं होगा, वो अलग इश्यूज पर होगा, अलग सिंबल्स होंगे उसके, और लोगों की अपेक्षाएं भी अलग होंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी जी एक चेहरा थे, दूसरी तरफ इंडिया एक अलायंस था, बाइपोलर इलेक्शन हो रहा था, तो इसलिए पर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव इस तर्ज पर नहीं होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें कई चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री के भी कई चहेरे होंगे, और उस चेहरों में जो कई मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, सुन लीजिए, कई चेहरे होंगे। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि अभी से ये परिणाम निकाल देना कि यह सुनील जी ये बताइए, मुख्यमंत्री के चेहरों में आकाश आनंद होंगे या मायावती जी होंगी? देखिए, मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी, तो मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पहली बात तो ये है कि मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो एक विचारधारा है उसको मैं जरूर रख रहा हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी इस समय आकाश आनंद बहुत एक्टिव हैं, उनको जिम्मेदारियां मिली हैं देश के स्तर पर भी, और मैं समझता हूँ प्रदेश में भी एक्टिव रहेंगे। पर आज भी उत्तर प्रदेश की जनता में बहन मायावती जी का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे पॉपुलर चेहरा है, और वो रहेगा। लेकिन एक चीज मानिए ना, लेकिन 2022 में क्या हुआ? सुनिए, वो देखिए 22 में जो हुआ आपको भी मालूम है। अरे सुन, इनके यहाँ तो चुनाव, ये तो एक ही चेहरा भी लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने मुख्यमंत्री को हटा के एक ही चेहरा रखा था। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, तब भी तो ये पूछिए कि योगी जी चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आपने जिस तरह से मध्य प्रदेश में चेहरा हटा दिया था, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी चेहरा हटा रहे हैं आप?
ये तो बता दीजिए, या फिर 4-5 मुख्यमंत्री के चेहरे लगाएंगे जैसा उन्होंने बताया। आपका चेहरा 2027 में कौन है मुख्यमंत्री का, बताइए। हम तो बताते हैं अखिलेश यादव जी हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं, आप बताइए कौन है। आपके तो 2027 नहीं, क्या हुआ? ये तो 2047 में अखिलेश जी रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कौन है? अरे हमारा तो चेहरा अभी है, जिनके होने के चांस है वो बताएं। मेरा तो हमारे है, तो योगी जी मेरा है, तो है, और अखिलेश यादव जी है डंके की चोट पे। अब एक ही लाइन में बता देता हूँ, 2027 का चुनाव, 22 का चुनाव भी इसी लाइन पे हुआ था। विपक्ष के लिए क्या होगा? बहुत है जोगी मठ उजाड़, और हमारा एक है जोगी धुआंधार। बता दिया नहीं तो आपका चेहरा कौन होगा, बता दीजिए। अरे हमारा चेहरा है, नहीं, अब 27 में आप कौन ये होगा? बताइए, मायावती बड़ा चेहरा, वो हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री है। नहीं, कोई इसकी तो परवाह नहीं है। आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल जाता है भाई, अरे मुख्यमंत्री बदल जाता है आपके यहाँ भाई, रातों रात बदल दिए जाते हैं। अब देखना उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदल गए, रातों रात बदल जाए, चुटकी में मुख्यमंत्री बदलते हैं आपके यहाँ। तभी तो जहाज लेके दौड़ रहे हैं ना, वो एक्सपीरियंस उनको है, तभी वो जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं।